तुलसी विवाह। दोस्तों, हम इस वीडियो में तुलसी विवाह व्रत कथा की कहानी सुनेंगे। तुलसी एक पवित्र पौधा होता है। हर शुभ काम में तुलसी का पौधा का उपयोग होता है और भगवान विष्णु के साथ तो हमेशा तुलसी विद्यमान रहता है। भगवान शालिग्राम ने मां तुलसी से विवाह भी किया था। इस वीडियो में हम सब कुछ सुनेंगे, तो शुरू करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह संपन्न करवाया जाता है। पवित्र कार्तिक महीने में यो भक्त तुलसी का विवाह करवाता है, उसके घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है तथा यश की भी प्राप्ति होती है तथा उसके परिवार पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। तो चलिए हम इस वीडियो में तुलसी विवाह की कथा जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जलंधर नाम का एक अति पराक्रमी असुर रहता था। वो बहुत पराक्रमी था। वो युद्ध में भगवान शिव को भी पराजित कर देता था। उनकी पत्नी का नाम वृंदा था। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी तथा वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। इसी कारण से जलंधर महापराक्रमी और अजेय भी था। उसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता था। इस बात को लेकर जलंधर को बहुत घमंड था, जिसका उसने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। एक बार जलंधर में माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। इसके लिए उसने युद्ध भी किया, लेकिन समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे भाई माना। एक बार जलंधर ने मां पार्वती को प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ का रूप बनाकर कैलाश पर पहुंच गए, लेकिन मां पार्वती ने अपने तपोबल से जान लिया कि यह जलंधर की क्या इच्छा है। वह तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने जलंधर की सारी करतूत भगवान भोलेनाथ को बताया। जलंधर देवताओं के लिए सर दर्द बनता जा रहा था। वह अपने अजय बल के कारण अधर्म पर अधर्म करता जा रहा था। तो सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से रक्षा के लिए विनती की। भगवान ने यह विचार किया कि जलंधर कोई पराजित नहीं कर सकता है। इसका मुख्य कारण है उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म का होना। पतिव्रत धर्म इसका रक्षा कर रहा है। अगर इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग कर दिया जाए तो ही जलंधर का अंत हो सकता है। एक दिन भगवान विष्णु ने माया के प्रभाव से जलंधर का रूप धरकर वृंदा के पास चला गया और उसका पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया, जिसके कारण कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और जलंधर का युद्ध चल रहा था। जलंधर पराजित हो गया और भगवान भोलेनाथ ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब बाद में वृंदा को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा कि जाकर सिला हो जाओ, और वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा को सभी देवताओं ने मिलकर विनती की कि भगवान भोलेनाथ को दिया गया श्राप वापस ले ले, लेकिन वह शिला भगवान शालिग्राम कहलाए। जहां वृंदा सती हुई वहां पर एक तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा, तुम मुझे लक्ष्मी की तरह ही प्रिय रहोगे। ये वरदान दिया और सदा तुम हमारे साथ रहोगी। इसलिए हर साल पवित्र कार्तिक महीने में देवउठनी के दिन तुलसी विवाह और भगवान शालिग्राम का विवाह समारोह मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तुम तुलसी के रूप में जन्म लोगी और तुम मेरे प्रिय रहोगी और मेरे शीश पर विराजमान होगी। तुम्हारे बिना हमारा भोजन ग्रहण नहीं होगा। इसलिए लोग चरणामृत वगैरह में तुलसी का पत्ता जरूर मिलाते हैं, तभी शुद्ध होता है। जो भक्त तुलसी विवाह करेगा उसके घर में मैं सदा विराजमान रहूंगा तथा जिसके घर में तुलसी होगा वह यमदूत भी नहीं आएंगे।